नमस्कार, मैं हूं मुन्ना कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज वन बिहार। इस वक्त की तस्वीरें हम जो दिखा रहे हैं बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की चंद्रहिया गांव की तस्वीरें हैं। यह जो इतिहास में मशहूर बापू धाम चंद्रहिया के नाम से यह गांव मशहूर है। कहते हैं कि महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी वह आंदोलन इसी गांव से शुरुआत किए थे। और यहाँ बताया जा रहा है कि जब महात्मा गांधी सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत होने से पहले जब मोतिहारी पहुँचे थे तो उन्हें पता चला कि बगल में ही जसौली पट्टी गांव है, वहाँ अंग्रेजों के द्वारा किसानों पर काफ़ी अत्याचार की जा रही है। तो वहाँ से वे हाथी पे सवार होकर अपने कुछ लोगों को साथ लेकर जसौली पट्टी गाँव के लिए निकल गए। जब वे चंद्रहिया गाँव पहुँचे तो उन्हें पता चला कि यहाँ एक अंग्रेज जो है, अंग्रेज के दरोगा वहाँ आदेश पत्र लिए हुए थे। जिला अधिकारी का आदेश पत्र था, उसमें लिखा हुआ था कि आपके जसौली पट्टी गांव जाने और पूर्वी चंपारण जिले में आ जाने से यहाँ घोर अत्याचार हो रहा है, अशांति फैली है और अविलंब आप इस जिला को छोड़ दे। जो जिला अधिकारी थे कलेक्टर थे WB हेकांग, उनका आदेश पत्र था कि आप चंपारण छोड़कर अविलंब अगले गाड़ी से इस जिला को छोड़े और यहाँ से चले जाए। उसके बाद महात्मा गांधी ने उनके आदेश को माना और आदेश को मानते हुए SDM के न्यायालय में गए और वहाँ उनके विरुद्ध न्यायालय में केस लड़े। केस लड़ने के बाद उनकी जीत हुई सत्य के आधार पर और उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन की यहाँ से शुरुआत की। तो हमें दिखाएंगे, तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहीं हम आए हुए, यही वो जगह है जहाँ पे अंग्रेज के दरोगा ने उन्हें रोका था और रोकने के बाद उनके आदेश पत्र जिलाधिकारी का दिखाया था। और इसी जगह है जिसका हम अन्य तस्वीरों से भी हम आप को रूबरू कराएंगे। जिलाधिकारी ने जो आदेश पत्र दिया था उस आदेश पत्र में क्या लिखा हुआ था वह भी तस्वीरें हम दिखाएंगे। बैकग्राउंड से हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं जो बापू धाम चंद्रहिया की तस्वीर है। हम जिलाधिकारी का आदेश पत्र से आपको अवगत कराना चाहेंगे। उसमें था तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा महात्मा गांधी को चंपारण छोड़ने का जो आदेश दिया गया था वो आदेश पत्र है। प्रेषित MK गांधी, वर्तमान पता मोतिहारी। बजरिया आपको आगाह किया जाता है कि इस जिला में आपकी उपस्थिति जन शांति के लिए खतरनाक है और घोर अव्यवस्था फैला सकती है। अतः इसके द्वारा आपको आदेश दिया जाता है कि आप अपनी उपस्थिति इस जिला से हटा ले तथा अगली उपलब्ध रेलगाड़ी से जिला छोड़कर कहीं अन्य चले जाए। मेरे हस्ताक्षर के मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 16 अप्रैल 1917 को जारी किया गया था। जो तत्कालीन जिलाधिकारी जो थे उनके द्वारा जारी की गई थी। जिलाधिकारी का नाम था WB हेकांग। उनके आदेश पत्र जारी हुई। आदेश पत्र मिलने के बाद उन्होंने SDM के न्यायालय में उनके विरुद्ध केस लड़ा, कानूनी प्रक्रिया से गए और अंत में महात्मा गांधी की जीत हुई और सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई जो पूरे दुनिया में मशहूर है कि भारत के सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत मोतिहारी से हुई थी। और अन्य तस्वीरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। यहाँ एक संग्रहालय है, उनसे जो 1917 के दौरान की जुड़ी बहुत सारी यादें गांधी जी की है, उस यादों से भी हम आपको रूबरू कराएंगे। हमारे साथ बने रहें। और यहाँ एक गार्ड भी है, हम उनसे भी बात करेंगे, उनकी भी समस्याएं हम आपको दिखाएंगे, उनके पास भी क्या समस्या है। और हमारे साथ बने रहें आगे की तस्वीरों के लिए। हमारे सहयोगी आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और हम भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पीछे जो देख रहे हैं गांधी जी की मूर्ति है, संग्रहालय है और यहीं बगल में देखिए जो उस समय की जो यादें जुड़ी हुई है, 1917 की जो यादें जुड़ी हुई है उस यादों को दिखाएंगे। थोड़ा कैमरा में फोकस कीजिएगा, यहाँ की तस्वीरें दिखाइएगा। उन समय की जो तस्वीरें हैं वो सब दिखा रहे हैं कि महात्मा गांधी जब 1917 में जब भारत में होकर जो चंपारण जब आए हुए तो उस समय जो यहाँ है उनसे जुड़ी हुई यादों को संग्रहालय के तौर पर बनाई गई है, जो सीधी तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ बने रहें। और जो तस्वीर है 1917 की यादें है, किस तरह उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी और उस समय की जो फुटेज है लोगों को दिखाने के लिए, यादगार बनाने के लिए यहाँ बनाई गई है। और हमारे सहयोगी एक फुटेज आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के गांधी धाम, बापू धाम चंद्रहिया से। और यहाँ जब 1917 के दौरान जो भी घटनाएं हुई थी उन सभी के एक याद के तौर पर एक संग्रहालय के तौर पर बनाई गई है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक यहाँ पार्क के तौर पर भी बनाया गया है। घूमने के लिए विदेशी पर्यटक भी आते हैं। और जो फुटेज के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार हम बने हुए हैं। तो जो भी साथी हमारे इस न्यूज़ को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, न्यूज़ को शेयर करें। अगर Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कहते हैं कि इस बापू धाम चंद्रहिया का जो संग्रहालय है, इस संग्रहालय का निर्माण कार्य 2018 से प्रारंभ हुई और
2021 में बनकर तैयार हो गई। इसमें कुल लागत लगभग कहा जाए तो 11.25 करोड़ रुपया आया था। जो फुटेज के माध्यम से हम दिखा रहे हैं उन रुपये को लेकर यह संग्रहालय बनाई गई है। देश विदेश से लोग आते हैं, घूमते हैं। और इस जो जगह देख रहे हैं, ये जगह लगभग 3 एकड़ में फैला हुआ है। और यहाँ यूँ कहा जाए कि उदासीनता का भी शिकार बना हुआ है। यहाँ कहा जाए कि देख रेख रख रखाव का भी अभाव है। और यहाँ जो ग्रामीण हैं वो लोग बता रहे थे कि इसका निर्माण कार्य होने के बाद जो एजेंसी है वह सरकार को अभी सुपुर्द नहीं की है, या सरकार ने अभी एजेंसी से नहीं ली है। ये तो उन लोगों की आंतरिक मामला है। लेकिन अगर इसकी साफ सफाई देख रेख अगर अच्छा से हो, इस पर अच्छे से खर्च की जाए, तो एक बापू धाम का जो मोतिहारी का नाम से प्रसिद्ध है और यह एक पूरे दुनिया में मशहूर है कि महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत मोतिहारी से की थी। लेकिन अगर इसको अच्छा से किया जाए तो जो टूरिस्ट लोग, जो देश विदेश से जो टूरिस्ट लोग हमारे भारत में, बिहार में, मोतिहारी में आते हैं, उन लोगों को देखने के लिए एक अच्छा जाएगा और अच्छा संदेश रहेगा। तो हमारे कैमरामैन लगातार फोकस कर रहे हैं और लगातार आपको दिखा रहे हैं कि एक एक तस्वीरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। महात्मा गांधी संग्रहालय जो बापू धाम चंद्रैया है, उनके एक एक तस्वीरों से बने रहेंगे, हमारे साथ बने रहें। बापू धाम चंद्रैया में ही देखिए किस तरह महात्मा गांधी जी जब यहाँ सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किए थे तो उनका यहाँ चरखा, देखिए चरखा की भी तस्वीरें बनाई गई है। उस समय के जो पल थे उसको यादगार बनाने के लिए, आने वाले दिनों में सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए उनकी चरखा बनाई गई थी। कैमरामैन हमारे फोकस करेंगे। यहाँ कबूतर भी है, कितनी मनमोहक तस्वीरें हैं और कितनी अच्छी डिजाइनिंग की गई है तस्वीरें, उसको तस्वीरों से हमारे कैमरामैन रूबरू करा रहे हैं। यहाँ चरखा भी है जो बड़ी तस्वीरें हैं और यहाँ उनकी यादें काफ़ी जुड़ी हुई है जो संग्रहालय में तस्वीरों के माध्यम से बताई गई है। जो फुटेज में हम दिखाए हैं, यहाँ की तस्वीरों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। बताया जाए कि कितने दिनों से इस संग्रहालय में आप नौकरी कर रहे हैं? सर 96 में हाँ दीपक कुमार जिलाधिकारी थे, हाँ अभी पटना में मौजूद है, हाँ समझे ना। हाँ वो ने डिपार्टमेंटल ने आपका ये जो गांधी स्मारक जो अभी का बापू धाम दिखाई दे रहा है अभी हाँ। चंद्रैया में जो वहाँ पर है, हाँ वो डिपार्टमेंटल कराए थे। हाँ और जिला स्कूल का गेट भी डिपार्टमेंटल हुआ था। पीपा कोठी चौक पर जो गांधी जी का चित्र बना था हाँ। वो भी डिपार्टमेंटल हुआ था। हाँ लेकिन वो लोग कहे जो लोकल आदमी है जो हम लोग को सहयोग दिए, हाँ। सब कुछ किए, उन्हीं को रखा जाए यहाँ। हाँ वो लोग आदेश दे दिए जहाँ ठीक है आप रहिए, आपका कल्याण होगा। हाँ लेकिन तब से मतलब 50 डीएम आए, हाँ लेकिन आज तक 96 से आज तक हम पैरा जोहते रह गए हाँ कि हमको कोई कल्याण होगा। हाँ। लेकिन नंदेश्वर बाबू जिला अधिकारी जो थे हाँ वो 30 दिन आ करके 10 में आपका बाउंड्री जो दिखाई दे रहा है, हाँ। 10 में कराए, उनसे दुख अपना सुनाए, हाँ। तो दैनीय मजदूरी भुगतान करने का पायद कर दिए, समितियों गठन करके। कितना मिलता है दैनिक मजदूरी? दैनीय मजदूरी में सर भुगतान करने का पायद हुआ। हाँ। लेकिन बाद वाला डीएम साहब को देखना चाहिए, जब हमारा समिति से निर्णय ले चुके हैं अगिल के आदमी, हाँ। तो दैनीय मजदूरी भुगतान करने का पायद किया जाए। हाँ। तो ये 1500 रुपया बना दिया गया। आज मिलाया जाए जो चाय का दुकान का भी लेबर का, हाँ। आज 1500 रुपया नहीं है, मिलाया जाए 1500 मिलता है जी। कब से आप यहाँ स्थापित हैं? जी 96 से हैं सर। 96 में गांधी जी का स्थापना 96 हुआ में था। कितना था आपको? कुछ नहीं था सर। कब ये से आपको वेतन चालू हुआ? 2011 से शुरू हुआ है। तो 16 साल लगभग 16 साल पीछे आप फोकट में काम किए हैं? जी फ्री, आज भी फ्री मानिए ना। 1500 रुपया कोई 1500 रुपया कुछ है नहीं है। हाँ, हाँ। आज बच्चा सभी हमारा ये जो अभी संग्रहालय जो बना है, इतना स्टैंडर्ड जो बना है, जी। कितने का लागत से बना है? 11 करोड़ 25 लाख का टेंडर है। 11 करोड़ 25 लाख का। जी। तो ये सरकार को सुपुत्र हो गया कि कंपनी के ही पास है अभी? और कंपनी के पास है, कंपनी ढूंढ रहे हैं कि भाई हमको को फीता कटवा दे। किस कंपनी ने इसको बनाया? जी टीपी सिंह कराए हुए हैं। जो कंपनी का नाम क्या था? टीपी सिंह। टीपी सिंह प्राइवेट लिमिटेड? नहीं, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट है। जी अच्छा जी। तो मिलाया जाए सर, वो तो भिड़े हुए हैं जो अपना फीता कटवा दे, हाँ। सरकार के हवाले करे। हाँ। लेकिन इस पर क्या कारण है जो आज तक फीता नहीं कटा, हाँ। उनका 19 में क्लियर होगा। अब पर्चा बताया जाए। जी। हम आपका नाम बताइए। हमारे नाम कृष्णा राय हुआ। हाँ। जहाँ पर मिलाया जाए जो दैनीय मजदूरी भुगतान किया जाता आदेश पारित है, तो इसमें डीएम से अगर कोई अथी नहीं है, जब निर्णय निकल चुका है तो इसको दैनीय मजदूरी भुगतान में भेजना चाहिए जो कल्याण हो गरीब को। लेकिन इतना बड़ा चीज को छोड़ दिया गया, किसके जिम्मेदारी पर छोड़ दिया गया, जहाँ पर 11.25 करोड़ खर्चा हुआ, 42 लाख का पहले टेंडर था जो बाउंड्री हुआ था। लेकिन इतना संपत्ति को छोड़ दिया गया जहाँ पर 10 रुपये सामान कहीं छोड़ा हम जाता चर्चा है। करेंगे अभी फिर से ठीक तरीके से। 10 केवल अपना बोल दीजिए। 10 रुपया का। आपका घर यहीं हुआ? जी चंद्रैया में हुआ सर। और हम लोग का पुरखा पूर्णिया में इतना खून था जिस चंपारण का धरती को दर्शन करने का आज सब लोग व्यक्तियों का, भारतवासियों का क्या विदेशों का लोग दर्शन करते हैं जगह को। ये जगह कर्मचारी का 1500 रुपया वेतन है, वो भी 11 से शुरू हुआ,
इस पर सरकारी कर्मचारी के वेतन आज जैसा ऐतिहासिक जगह है, सब जगह से हेवी है।